हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज हम अपने एबीएम की यूनिट 2 करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड, सप्लाई एंड डिमांड का अगर हमें क्या ज़रूरत है, किस लिए ये करते हैं, तो फ्रेंड क्या करते हैं कि जो प्राइस और आउटपुट है किसी इंडिविजुअल मार्केट का, उसको फोरकास्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सप्लाई एंड डिमांड की। तो इसी को हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, ये थोड़ी जो यूनिट है ये थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम दो वीडियो में दो पार्ट में ही कर पाएंगे। तो आज हम सिर्फ डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे, सप्लाई जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जैसे कि बोथ कॉमन सेंस एंड केयरफुल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन शो दैट अमाउंट ऑफ कमोडिटी पीपल बाई डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। The higher the price of an article, the other things held constant. Fewer the units consumed are willing to buy. इसका मतलब क्या कहते हैं कि किसी अगर प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बाई होगी, वो कम होगी, लेस होगी। अगर प्राइस लो है तो मोर क्वांटिटी बाई। आगे ये द लोअर इज इट्स मार्केट प्राइस द मोर यूनिट ऑफ इट्स आर बोट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसके बाद क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए डेफिनाइट रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। और बाकी चीज़ें इसमें क्या होती है? कांस्टेंट। इसी रिलेशनशिप को, जो दिस रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बोर्ड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। तो ये जो दोनों प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, इसी को हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व बोलते हैं। इसके फ्रेंड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप ये टेबल में देख लीजिए। ये पूरा मैकमिलन बुक से ही मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसमें आप देखिए ए का प्राइस पर बॉक्स 500 रुपये है, तो उसकी डिमांड कितनी है? 9 मिलियन। उसी का प्राइस अगर कम हो गया, 400 हो गया, तो इसकी जो क्वांटिटी बॉट होगी वो 10 मिलियन। अगर प्राइस 300 हो गया तो क्वांटिटी 12, 200 हो गया तो 15 मिलियन, 100 हो गई तो 20 मिलियन। तो फ्रेंड, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर सेम इसी को हम रिवर्स करेंगे, प्राइस को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी क्वांटिटी जो है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। आगे इसमें हम बात करेंगे डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या होता है फ्रेंड? तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी टेबल का जो ऊपर टेबल दे रखी है, इसी को हम कर लेते हैं। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को ही हम डिमांड कर्व बोलते हैं। इसमें एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जिसको या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी बोल सकते हैं। तो इसकी मैं आपको पहले इसकी वो फिगर दिखा देता हूँ। ये इसकी फिगर फ्रेंड्स, जहाँ पे ये जो हमारा हो गया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये क्वांटिटी। तो फ्रेंड, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है? तो प्राइसेस। और वर्टिकल पे क्या होता है? प्राइसेस। और हॉरिजॉन्टल पे हमारी क्या होती है? क्वांटिटी। तो अब हम ऊपर इसमें डिस्कस करते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिमांड शेड्यूल्स यील्ड द डिमांड कर्व। वी शो द डिमांड कर्व, जो फिगर मैंने दिखाया है। द क्वांटिटी ऑफ एप्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिमांडेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड प्राइसेस ऑफ एप्पल ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी और प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर Q गोज अप तो P गोज डाउन। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तभी तो ज़्यादा क्वांटिटी लोग बाई करेंगे। दिस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, और ये आपको कर्व जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, ये डाउनवर्ड कर्व है। प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा, क्वांटिटी पोर्ट ज़्यादा होगी। ये P हो गया, ये Q हो गया। और इसी को जो हम क्या बोलते हैं, दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट ही, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग का। ये मैंने आपको दिखाई दिया है। आगे डायरेक्ट लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग के बारे में बताया गया है।
तो इसमें क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रेज्ड, बायर टेंड टू बाई लेस ऑफ ए कमोडिटी, तो बायर्स क्या है, उसको कम खरीदेगा, और जब प्राइस कम होगा, अदर थिंग कांस्टेंट रहेगी, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड टेंड टू फाइल एज प्राइस राइजेस फॉर टू रीजन। जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम होगी जब प्राइस आ जाए, इसका दो रीज़न होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम, मतलब लोग कम बाई करेंगे, तो उसके दो रीज़न है। पहला इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर इंस्टेंस व्हेन ए प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स राइजेस इट विल सब्स्टिट्यूट अदर सिमिलर गुड फॉर इट। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसी का एक सिमिलर गुड्स हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैकमिलन में जैसे एग्जांपल दिया है कि प्राइस ऑफ मटन राइज आई ईट मोर चिकन। अगर मटन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम जो है चिकन खाना स्टार्ट कर देंगे, तो चिकन जो है वो मटन का सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सेकेंड इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट। इसमें क्या होता है, दिस कम्स इनटू प्ले व्हेन ए हायर प्राइस रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज व्हेन द प्राइस गोज अप आई फाइंड माई सेल्फ समवट पुअर देन आई वॉज बिफोर। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो गया है तो उससे भी क्या है, हम इनको क्वांटिटी को जो है कम बाई करेंगे, तो ये इनकम इफेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, पेट्रोल प्राइस डबल, इट विल अफेक्ट लेस इन रियल इनकम, सो आई विल नेचुरली कब माई कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड अदर गुड्स। तो अगर पेट्रोल का प्राइस डबल हो गया तो मेरी इनकम तो वही रहेगी, तो सीधी सीधी बात है कि मैं जो है उसको कम खरीदूंगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड रिप्रेजेंट करती है सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। ये मार्केट डिमांड को बताती है। दिस मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल एट ईच प्राइस। डज द मार्केट कर्व ओबे लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग? यस, ये लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग को ओबे करता है। अब बात आती है फ्रेंड्स फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फोर्सेस है डिमांड कर्व के पीछे। तो फ्रेंड डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इसमें जो पहला है वो है एवरेज इनकम, दूसरा जो है साइज ऑफ मार्केट, तीसरा है प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, चौथा है टेस्ट और प्रेफरेंस, और पांचवा है स्पेशल इन्फ्लुएंस। तो फ्रेंड डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ये इनमें से चार मिलेंगे, और पांचवा या तो ऑल दी अबव या कुछ अलग से ऑप्शन बनाएंगे, या ऐसा ऑप्शन भी आ जाएगा कि इसमें कौन सा है जो है एक अलग ही कोई ऑप्शन दे देंगे कि जो फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरेज इनकम। Average income of consumer is key determinant of demand. As people income rises, individual tend to buy more of almost everything. जैसे आज आपकी इनकम 10,000 रुपये है, तो आज आप एक चीज़ को खर्चा कर रहे हैं वो 2,000 रुपये का करेंगे। अगर आपकी वही इनकम 15,000 हो गई तो आप सोचोगे 2 की बजाय मैं इसको 3,000 इस पे जो मैं खर्च करूँगा। तो यही हो गया एवरेज इनकम, जिसकी जब किसी की इंक्रीज हो जाती है। ऑटोमोबाइल परचेज टेंड टू राइज शार्पली विद हायर लेवल ऑफ इनकम। ऑटोमोबाइल के परचेज इसी कारण जो है बढ़ने भी लगे हैं, क्योंकि लोगों की जो एवरेज इनकम है वो ज़्यादा है इस टाइम पे पहले के मुकाबले। अब बात करेंगे हम साइज ऑफ मार्केट। मेजर्ड से बाई पॉपुलेशन क्लियरली इफेक्ट द मार्केट डिमांड कर्व। किसी मार्केट का साइज भी है वो भी मार्केट डिमांड कर्व को इफेक्ट करता है। जैसे इसने एग्जांपल लिया है, मुंबई 21 मिलियन पीपल टेंड टू बाई 1.5 टाइम मोर एप्पल एंड कार देन डू चेन्नई 7 मिलियन। तो यहाँ दिख रहा है कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 21 मिलियन है और चेन्नई की 7 मिलियन है। तो सीधा सीधा है कि मुंबई के जो लोग हैं वो ज़्यादा एप्पल खरीदेंगे, ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे। तो यही जो है फोर्सेज इसमें साइज ऑफ मार्केट, यही चीज़ है। अब बात हम करते हैं प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसमें क्या है कि प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। A particularly important connection exists among substitute goods. Once
that tend to perform the same function, such as apple and oatmeal, pen and pencil. Small car, large car, oil and natural gas. Demand for good tend to be low if price of substitute product B is low. और इसमें क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, सेम दूसरा प्रोडक्ट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरे प्रोडक्ट की जाएंगे। पेन और पेंसिल में से हम कुछ एक चीज़ ले लेंगे, स्मॉल कार या लार्ज कार, ये अवेलेबिलिटी और प्राइस पे डिपेंड करेगी। उसके बाद बात अगली आती है टेस्ट और प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या है फ्रेंड्स, इन एडिशन टू दीज ऑब्जेक्टिव elements there is a set of subjective element called taste or preference. Taste represents a variety of cultural or historical values. They may reflect genuine psychological needs, and they may include artificially contrived craving. They may also contain a large element of tradition or religion. अब इसका जो एग्जांपल है इसी से हम आपको ये क्लियर कर पाएंगे। ईटिंग बीफ इन मोर पॉपुलर इन अमेरिका बट इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग तो गाय को जो है माता समझते हैं, तो वहाँ तो बीफ का यूज़ करना ही एक टाइप का मतलब ये हम लोग गुनाह कर दिया। तो फ्रेंड्स यही अगर अमेरिका में करेंगे तो अमेरिका में ये चीज़ पॉपुलर है, पर इंडिया में ये नहीं है। उसके बाद हम बात करें जैसे जेलीफिश। जेलीफिश जापान में है बट अमेरिका में नहीं है। तो यही इसका जो है टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से जो है किसी प्रोडक्ट की जो है डिमांड है वो इफ़ेक्ट होती है। तो ये डिमांड कर्व पे इफेक्ट डालता है, टेस्ट और प्रेफरेंस। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल इन्फ्लुएंस। स्पेशल इन्फ्लुएंस विल इफेक्ट द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड। और इसमें एग्जाम्पल की दिया है कि द डिमांड ऑफ अम्ब्रेला इज़ हाई इन रेनी मुंबई बट लो इन सनी दिल्ली। अब क्या है कि अम्ब्रेला की जो डिमांड है मुंबई के अंदर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और दिल्ली के अंदर कम होती है क्योंकि वहाँ पे हमेशा धूप ही रहती है। द डिमांड फॉर एयर कंडीशनर विल राइज इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में जो है एसी की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यही जो है फ्रेंड्स स्पेशल इन्फ्लुएंस होगा जो इसको डिमांड कर्व को अफेक्ट करता है। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड क्या है फ्रेंड, जैसे ये एग्जांपल ही यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंड इसको आप वैसे ना समझ के मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल में बताता हूँ, एग्जांपल से ही आपको ये अच्छा समझ आएगा। अब डिमांड कर्व, व्हाई डज द डिमांड कर्व शिफ्ट। डिमांड कर्व शिफ्ट होता है बिकॉज इन्फ्लुएंसेस अदर देन गुड्स प्राइस चेंज। किसी गुड्स का प्राइस चेंज हुए बिना ही जो शिफ्ट होता है डिमांड में, उसी को हम शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं। वी नो दैट एवरेज इनकम ऑफ इंडियन आर रोज साइपली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम बिकॉज देयर इज पावरफुल इनकम इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल। दिस मीन द क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स डिमांडेड एट ईच प्राइस विल राइज। इफ एवरेज इनकम रोज बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांड प्राइस जो माइट राइज फ्रॉम 10 मिलियन टू 12 मिलियन। वही जो इफेक्ट का मैंने पहले बात की थी, इसमें क्या होगा ये भी देख लीजिए। इसी में एग्जांपल में हम जो फिगर दे रखी है इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस तो सेम है, प्राइस सेम है, पर इसमें शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्यों हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी की एवरेज इनकम है वो इंक्रीज हो रही है तो वो ज़्यादा चीज़ खरीदेगा। तो इसी से क्या है, उसका प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा है पर अदर इफ़ेक्ट्स है वो उस क्वांटिटी को, डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। तो यही शिफ्ट इन डिमांड है। और इसके अंदर फ्रेंड्स सप्लाई की हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रहेगा इस यूनिट में, और उसके बाद जो है हम फ्रेंड इसके क्वेश्चन भी करेंगे, वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सप्लाई शेड्यूल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।